Hello everyone, my name is Anil Kumar Singh. Today I am going to present you a topic of groups. ग्रुप्स बेसिकली टॉपिक जो है वो अलजेब्रा का है, जो खासकर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द ग्रुप्स मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पर हम उस सेट के बाइनरी ऑपरेशंस और उसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की, कि एक सेट का बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है। कि अगर हम मान के चलते हैं, अगर जी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो जी क्रॉस जी अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी से, जहाँ ए भी आपका जी का एलिमेंट है और बी भी आपका जी का एलिमेंट है, और एक फंक्शन मैपिंग इस तरीके से होती है कि जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी, मतलब यानी कि उसका जो एलिमेंट है वो जी के ही अंदर मौजूद हो, देन एफ इज सेड टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। तब एफ को जो मैपिंग होती है उसको हम ये कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट जी। द इमेज ऑफ द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी अंडर द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय ए फंक्शन बी, मतलब जो ए बी आपकी जो इमेज होती है उसकी ऑर्डर पेयर की, उसको हम डिनोट करते हैं ए फंक्शन ऑफ बी। ऑफन वी यूज़, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसका जो सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस है, मल्टीप्लाइज है, डॉट है, ये सब चीज़ें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं खासकर बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर बात करते हैं हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। अलजेब्रिक एक स्ट्रक्चर्स को अगर एक नॉन एम्प्टी सेट जी है इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, तो इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, देन जी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन जी कॉमा स्टार इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यानी कि इसको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये तो था आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे इसकी डेफिनेशंस की। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय डॉट। मैंने आपको बताया ना कि अगर एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, उसको पे जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ है वो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि दैट इज ए डॉट बी, और मोर कन्वीनियंटली कह सकते हैं ए बी रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि हमने कह दिया ए बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट जी के। ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द सेट बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ जी टेकन इन दैट ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर में आपने ले रखा है पहले ए एलिमेंट फिर बी एलिमेंट। तो जब इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा डॉट इज ए ग्रुप। ये ग्रुप तब होता है जब बाइनरी ऑपरेशन डॉट फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है। अब कौन कौन से फॉलोइंग पोस्टुलेट हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सबसे पहले ए बी जो है वो जी का एलिमेंट होगा अगर ए और बी दोनों जी के एलिमेंट हैं। जैसे मैंने बताया ना, ए और बी अलग अलग अगर जी के एलिमेंट है तो ए बी भी जी का एलिमेंट होगा, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अगर ए बी डॉट सी, या कह सकते हो ए डॉट बी सी, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी आपके एलिमेंट है जी के, तो एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करना चाहिए, यानी कि ए बी सी या ए बी सी ये आपका दोनों इक्वल आने चाहिए। थर्ड हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर एक कोई ऐसे एलिमेंट हो जी का जिसमें आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पर ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ जी, तब जो आपका ई है वो इसकी आइडेंटिटी कहलाती है। फोर्थ आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स में भी क्या है, आपके हर एक एलिमेंट ऑफ जी पजेस इन्वर्स, मतलब जी का जो भी है हर एक एलिमेंट होता है उसका कोई ना कोई इन्वर्स जरूर होता है। अगर आप कह सकते हैं कि अगर ए जी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी उसमें ही जी के अंदर मौजूद, जिससे मल्टीप्लाई कर मतलब जिसमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पर बी ए इज इक्वल टू ई इक्वल टू ए बी, यानी कि उसको उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं
तो वो ई के इक्वल हो जाता है। जैसे कि अगर तब इस बी को क्या कहते हैं, हम इन्वर्स कहते हैं। वी राइट जैसे हम इसको बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तब तो ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इन्वर्स ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ये फॉलोइंग 4 पोस्टुलेट्स कह सकते हैं जो अगर सेटिस्फाई करता है तभी वो ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ये तो ये मैंने आपको ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। फिर से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि एक सेट है, सभी इंटीजर्स का एक सेट है जिसमें आई से रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया गया है एडिशन ऑफ इंटीजर्स का। तो हमें ये बताना है कि ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए ये सेट ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो उसका टोटल भी आपका एक इंटीजर्स ही आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं -1 प्लस -2 तो इक्वल टू -5, तो वहाँ पर भी आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर्स आ रहा है। तो यहाँ पर a प्लस बी इज एलिमेंट ऑफ आई फॉर एवरी a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ i, thus i is closed with respect to additions। सेकेंड प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव कंपोजिशंस। आप देख सकते हैं कि अगर हम उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करता ही करता है। इंटीजर्स के लिए ये सब एसोसिएटिव लॉ फॉलो ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे, ये भी आपका कह सकते हैं हर एक इंटीजर्स के सेट की हम बात करते हैं उसमें 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है इंटीजर्स के सेट में जो किसी भी अदर नंबर्स में अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट उसके इक्वल ही रहता है। अगर 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस 0, तो यहाँ पे ए भी इंटीजर्स के सेट का ही एक एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी। तो ये 0 एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो जिसको ऐड करने पर उसके नंबर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ होती है। फिर आप बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी की। अगर आपका ए एलिमेंट है आई का, तब -a भी एलिमेंट होगा आई का। ऑल्सो वी हैव द -a प्लस a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू a प्लस -a, यानी कि ये -a के लिए एक ऐसा एलिमेंट है जिससे उसे ऐड करने पर 0 हमारे पास मौजूद हो जाए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर जो पजेस करता है एडिटिव इन्वर्स को। तो ये आपकी 4 रूल्स हैं जो आप कह रहे हैं पोस्टुलेट्स हैं, ये चारों को सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि आई जो है वो एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन, यानी कि अगर एडिशन ऑपरेशन अगर हम आई पे लगाते हैं तो उस पर ये चारों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है, तो हम ये कह सकते हैं ये ग्रुप है। अगर इसमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव कंपोजिशन, अगर आप कम्यूटेटिव कंपोजिशंस की भी बात करते हैं जैसे -a इक्वल टू a माइनस a, मतलब जैसे तो यहाँ पर आपके पास जो कम्यूटेटिव कंपोजिशंस है उसको भी फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं तब ये एक एबेलियन ग्रुप भी बन सकता है। तो i कॉमा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। ऑल्सो i कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, और i में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो देयरफॉर i कॉमा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ये एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझाया है। होप आप लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ग्रुप का समझ में आएगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा।